नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रही होगी। प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी आप लोग तैयारी जरूर कर रहे होंगे। और मेरा सुझाव भी आपसे ये है कि जो समय आपको मिला है, एक्स्ट्रा समय मिला है, उसमें आप लोग प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करते चलें। चाहे आप आरोप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब प्री के साथ आपको मेंस लेकर के चलना होगा। चूंकि जुलाई अगस्त के बाद फिर आपको मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत अधिक समय नहीं मिलेगा। ये जान लीजिए कि बहुत जल्दी आयोग मुख्य परीक्षाएं करवाएगा। ठीक है, तो इसलिए निबंध लेखन है, पत्र लेखन है और अन्य चीजें हैं, अभी से लेकर के साथ में चलिए। इसीलिए मेंस के बैच से आप लोग जुड़ जाइए। जहां भी आपको जुड़ना है, जहां भी एडमिशन लेना है, जहां भी आपको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन मेंस की तैयारी आप करते रहिए। ठीक है, हमारे साथ करिए या किसी अन्य के साथ करिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा सुझाव बस ये है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग जरूर से जरूर प्रारंभ कर दें अभी से। ठीक है, आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है जिसमें आपको हम पुरस्कार पढ़ा रहे हैं। 4 वीडियो आपको प्राप्त हो चुके हैं, ये 5वां पुरस्कार का ही है। इसके बाद एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का एक लेक्चर और होगा। फिर हम लोग टॉपिक चेंज करेंगे और करंट अफेयर्स के अंतर्गत कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। जैसे कि संक्षिप्तियों में बहुत सारे टॉपिक हैं, चर्चित व्यक्ति हैं, चर्चित स्थान हैं, और आपके वर्ष हैं, दिवस, सप्ताह हैं, प्रमुख सूचकांक हैं। ठीक है ना। अभी हालांकि भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार तो बचे हुए हैं, वो भी आपको हम पढ़ाएंगे। साथ ही साथ जीएस के कुछ और टॉपिक लेकर के चलेंगे। हिंदी भी आपको हम पढ़ाएंगे, यूपी स्पेशल भी पढ़ाएंगे। बाकी आप लोग जो और पढ़ना चाहते हैं कि आपको कौन से टॉपिक में समस्या हो रही, तो वो हमको आप कमेंट करके बता दीजिए, वो भी आपको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी, और आरओ की मुख्य परीक्षा के लिए कंप्लीट बैच है। पीडीएफ और वीडियो आपको मिलेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपको कोर्स मिल जाएगा। कैसे ज्वाइन करना है, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे 6393350769। ठीक है, इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या नाम है? डीपी एडू केयर। ठीक है, टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी। अन्य जो भी नेसेसरी जानकारी है वो आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स डेली अपडेट होता है, 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो भी अपडेट होते हैं, तो वो भी आपको टेलीग्राम इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। ठीक, और मिल रहे हैं, इसलिए आप लोग इसे जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करें फिर आज का सेशन और आते हैं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार पर। ठीक है, आपको बता दूं कि इस बार के जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं, ठीक है, ये 2 लोगों को दिया गया है। एक है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी और दूसरे हैं गुलजार साहब। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया है। तो पहले ही हम लोग जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या होता है, कब इसकी स्थापना हुई थी, इसके अंतर्गत क्या क्या मिलता है, किन लोगों को दिया जाता है, कितने साल पे दिया जाता है, ये सारी बातें हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जिन लोगों को दिया गया है उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनने वाले हैं। ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साहित्य का ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसलिए इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का ये प्रशस्ति पत्र है। ठीक है, यही प्रदान किया जाता है। ठीक, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। ये भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, सबसे पुराना है, और 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और ये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है किसके लिए? साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में किसी व्यक्ति ने अगर उत्कृष्ट योगदान दिया है तो ये पुरस्कार उनको प्रदान किया जाता है। हर साल दिया जाता है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। भारत रत्न की तरह नहीं, मतलब कि कभी दिया जाए कभी ना दिया जाए। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भारतीय लेखकों को दिया जाता है, यानी कि जो भारत के नागरिक हैं, भारत के लेखक हैं, उनको दिया जाएगा, विदेशियों को नहीं दिया जाता है। ठीक है, और उनको दिया जाता है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, यानी कि हमारे संविधान की
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में जो लिखते हैं और साथ ही साथ अंग्रेजी, यानी कि कुल मिलाकर के 23 भाषाएं हैं। इन 23 भाषाओं में जो भी लेखक, साहित्य के लेखक है, जो भी लिखते हैं, उपन्यास है, जो भी लिखते हैं या उत्कृष्ट कार्य करते हैं, तो उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या मिलेगा, 11 लाख रुपए तो आपको नकद मिलेंगे, वाग देवी की एक मूर्ति मिलेगी और एक प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जाएगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये और वाग देवी की एक मूर्ति होगी और 11 लाख रुपए नकद पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में, यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ध्यान रहे, जैसे कि भारत रत्न है वो मरणोपरांत भी दिया जाता है। ठीक है, पद्म विभूषण वगैरह ये सब भी मरणोपरांत दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये पुरस्कार जो है, सॉरी, पद्म पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते, मतलब वो निकल गया है। भारत रत्न की बात कर रहे हैं। भारत रत्न जो है मरणोपरांत भी दिया जाता है, लेकिन पद्म पुरस्कार वगैरह हो गए, ये सब जो लोग जीवित हैं उन्हीं को दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, जो ज्ञानपीठ समिति है, चयन समिति है, तो इस बार के जो 58वें क्रम के हैं, ठीक है, जो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो 2 लोगों को दिया गया है। एक संस्कृत के विद्वान है जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य और दूसरे हैं उर्दू कवि और गीतकार गुलजार साहब। ठीक है, इन 2 लोगों को दिया गया है, नाम याद रखिएगा, भद्राचार्य जी और गुलजार जी। ठीक है, 2 लोगों को दिया गया है। किस क्रम का है, 58वां है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए, जिन लोगों को दिया गया है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हाँ, गुलजार, इनका जो पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा है, जिनको गुलजार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध हस्ती है और एक उच्च सम्मानित उर्दू भाषा के कवि व स्किली है ये। ठीक है, किस भाषा के कवि है, उर्दू भाषा के व स्किली कवि है। इनका जन्म 18 अगस्त 1934 को हुआ था। कहां पर, अविभाजित पाकिस्तान, यानी कि उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था और वहां पर पाकिस्तान में जिला पड़ता है झेलम। ठीक है, तो झेलम जिले के दीना गांव में हुआ था। कहां पर, दीना गांव, उनके गांव का नाम क्या था, दीना गांव था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, गुलजार साहब को और इसके अलावा भी कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 में दिया गया, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2013 में दिया गया, पद्म भूषण 2004 में दिया गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। यानी कि ज्ञानपीठ के अलावा भी इनको इससे पहले भी कई बड़े बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, जैसे कि साहित्य अकादमी, दादा साहेब फाल्के, पद्म भूषण इत्यादि पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, इनका पूरा नाम क्या है, किस भाषा के कवि हैं, जन्म कहाँ हुआ था, दीना गांव में, झेलम जिले में। ठीक है, और कौन कौन से पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, ये याद रखना है, चूंकि यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। चलिए, नेक्स्ट और जान लेते हैं उनके बारे में। इन्होंने कविता में एक नई शैली का आविष्कार किया जिसको कहा जाता है त्रिवेणी शैली। ठीक है, जो 3 पंक्तियों की एक गैर मुकफा कविता है। ठीक है, उनके कुछ बेहतरीन कार्यों, जैसे कि एक फिल्म आई थी स्लम डॉग मिलेनियर, तो उसका जो गाना है ना, जय हो, ठीक है, वो इन्हीं ने लिखा था, जय हो, जिसको ऑस्कर पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार दोनों मिले थे। 2009 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था, 2010 में इस गाने को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। और इस जो फिल्म है ना स्लम डॉग मिलेनियर, इसका जो म्यूजिक दिया था वो AR रहमान साहब ने दिया था। ठीक है, तो बहुत ही फेमस फिल्म रही है स्लम डॉग मिलेनियर, जिसका फेमस गाना था जय हो, वो इन्हीं के द्वारा रचित किया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको गुलजार साहब के बारे में याद रखनी है। अब हम जानेंगे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के बारे में और यहां से देखेंगे कि किस प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यह एक बहुभाषाविद हिंदू आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक, कवि तथा लेखक हैं। इतने सारे ये काम करते हैं। इनका जो मूल नाम है वो है गिरिधर मिश्रा। इनका जन्म गिरिधर मिश्रा के रूप में 1950 में उत्तर प्रदेश के कहां पर, जौनपुर जिले में हुआ था। किस जिले में, जौनपुर जिले में हुआ था। ठीक है, बताइए जौनपुर के कितने लोग हैं, जरा कमेंट करिएगा, कौन है जौनपुर का। और जब इनका जन्म हुआ था, मात्र जब 2 महीने के थे ना, तो इनको एक बीमारी हुई थी, ट्रैकोमा। ठीक है, ये एक आंखों की बीमारी होती है और इतनी भयंकर हुई कि इनकी आंखों की रोशनी ही
हमेशा के लिए चली गई। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है ये। और ये 2 महीने की उम्र से ही अंधे होने के बावजूद 22 भाषाएं बोलते हैं। सोचिए कितनी प्रतिभा के धनी है ये। मतलब 22 भाषाएं, यहाँ हम लोग 2-4 भाषाएं नहीं बोल सकते, 22 भाषाओं का ज्ञान बोलते हैं, ठीक है, लिखते हैं। तो ये सब ईश्वरी कृपा है, ईश्वरी देन है, एक विलक्षण प्रतिभा है उनके अंदर। तो ये 22 भाषाएं बोलते हैं। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, उनका मूल नाम क्या है, कहां पर जन्म हुआ था, जौनपुर में, कौन सी बीमारी थी, ट्रैकोमा, कितनी भाषा बोलते हैं, 22 भाषा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, रामभद्राचार्य संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली सहित कई भारतीय भाषाओं के कवि लेखक हैं। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में 240 से अधिक पुस्तकें और ग्रंथ लिखे हैं। 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी याद रखना है कि इनको पद्म विभूषण कब मिला है, 2015 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। कुछ बातें और इनके बारे में जान लेते हैं। अरुंधति, अष्टावक्र, अवध की अजोरिया, दशावतार रामभद्राचार्य द्वारा कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां हैं। और मध्य प्रदेश के चित्रकूट में इन्होंने एक तुलसी पीठ है, तो इसके ही संस्थापक हैं, ठीक है। काफी लोग वहां पर गए भी होंगे। तुलसी पीठ है, उसके संस्थापक हैं, ठीक है। बेसिकली एमपी में पड़ती है, मतलब वही बॉर्डर से लगा हुआ, अलग चित्रकूट तो देखिए यूपी में, ठीक है, तो वहां पर बॉर्डर पर लगा हुआ है। तुलसी पीठ वहां पर स्थापित है। तुलसी पीठ हिंदू धार्मिक साहित्य के अग्रणी प्रकाशकों में से एक है, वहां से प्रकाशन वगैरह होता है। रामभद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के 4 जगत गुरु रामनंदाचार्यों में से एक हैं और 1982 से इस पद पर है, इस पद पर ये संभाल रहे हैं पूरा अपना जो है। और ये जो विकलांग विश्वविद्यालय है वगैरह, ये सब जो इसके ये प्रमुख हैं। तो मतलब काफी अच्छे कार्य किए हैं सामाजिक क्षेत्र में लोगों के लिए, बच्चों को, जो विकलांग विश्वविद्यालय है उनके लिए। तो इसलिए इनके महान कार्यों को देखते हुए इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन 2 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। देखिए, पुरस्कार पढ़ने को तो आप ऐसे पढ़ लेते, मतलब 4 लाइनों में कि हाँ ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है और इन लोगों को दिया गया है और ये इस तरह से। लेकिन है ना कि कुछ चीजें आप डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा सा जो है कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से प्रश्न के गलत होने की संभावना नहीं रह जाती है। इसलिए हमेशा चीजों को थोड़ा सा इलाबोरेट करके पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ना चाहिए, ताकि कम से कम हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो जो जरूरी चीजें हैं वो तो कम से कम याद रहेंगी ही। छोटी मोटी चीजें भले ही भूल जाए, लेकिन जहां जहां हम हिंट देते हैं, इंडिकेट करते हैं, वो चीजें आपको जरूर याद रहेंगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वाला टॉपिक खत्म करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ नई चीजें स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।